21 दिनों के लॉकडाउन का आज 10वां दिन है। लॉकडाउन के निफाज के बाद आज दूसरा जुमा है। गुज़िश्ता जुमे की तरह ही आज भी नमाज जुमा का मसाजिदों में एहतमाम नहीं होगा। ताहम आइमा और मुअज्जिनीन जमात के साथ जुमे की नमाज अदा करेंगे। वहीं तमाम मुसल्लियान घरों में ही नमाज ज़ुहर का एहतमाम करेंगे। उलमा कराम मुस्तकिल इस ताल्लुक से कुरान और अहादीस की रोशनी में मुसलमानों से अपील करते आ रहे हैं कि वो नमाज जुमा के एहतमाम के लिए मस्जिदों का रुख ना करें, जिसका असर पिछले जुमे में साफ तौर पर देखने को मिला था। और इस जुमे के लिए भी उलमा कराम ने अपनी दरखास्तों का इआदा किया है ताकि मुसलमान इससे बाज रहें। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के ताल्लुक से एहतियाती तदाबीर के तौर पर उलमा का मुतफ़क़ का फैसला आया था कि फर्जंदान तौहीद घरों में नमाज की अदायगी करें। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मुसलमानों से जुमे का बदल ज़ुहर की नमाज घर में पढ़ने की अपील की और सरकारी हुकाम का साथ देने की बात कही है। My appeal to all the people is that whatever cooperation our Honorable Prime Minister has appealed for, we all as an Indian citizen should together give all cooperation to the government and the administration, so that we all together can fight successfully against coronavirus. And today again my appeal to all the people is that we should respect the policemen, the doctors, the paramedical staff, and all the people who are on the streets to ensure that we at our houses are safe from this virus. And once again I appeal that today is Friday and we all have to offer namaz in our houses only. उधर मशहूर आलिम दीन मौलाना अरशद मदनी ने भी लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन की वजह से बंदिशों की पाबंदी करें। चूंकि गाइडलाइन ये दी गई है कि इसका कोई मर्ज का इलाज अब तक नहीं है, लेकिन तदबीर के एतबार से ये चीज़ है कि लोग एक दूसरे से मजमे के अंदर न मिलें, दूर रहें। इसी बुनियाद के ऊपर हमने भी इससे पहले बयानात दिए हैं कि मस्जिदों के अंदर इज्तिमा न होना चाहिए, चूँकि जुमे के दिन ख़ास तरीके पर ज़्यादा इज्तिमा होता है। इसलिए कहा गया था कि अपने घरों के ऊपर चाहे तो जुमे की नमाज जमात के साथ करें, लेकिन 4 आदमियों से कम न हो। 5 आदमी अगर हैं या 4 आदमी हैं तो वो जुमे की नमाज पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि ईद आम की शर्त है ऐसी जगह पढ़ें कि जहाँ अगर कोई आना चाहे तो आ सके, किसी के ऊपर कोई पाबंदी ना हो। इस तरीके पर पढ़ सकते हैं और जी चाहे तो ज़ोहर की नमाज पढ़ें, इसके अंदर भी कोई तकल्लुफ़ नहीं है। जुमे के पेश नज़र आज नमाज की अदायगी को लेकर एक बार फिर शहर के जिम्मेदारान अफराद ने लोगों से खुसूसी अपील की है। शहर काजी मेरठ और जमीयत उलमा हिंद शहर मेरठ के सदर ने लोगों से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की ताकीद की है और पुलिस और मेडिकल स्टाफ से भी ताउन की अपील की है। हजरात, कोरोना वायरस हमारी जिंदगियों के लिए जबरदस्त खतरा बन चुका है। अल्लाह का हुक्म है और हमारा मजहबी और समाजी फरीज़ा है कि इस बीमारी को रोकने के लिए जो तदाबीर डॉक्टर या हुकूमत की तरफ से हमको दी जाए, हम उस पर पूरी तरीके से अमल करें। मैं भी अपने घर में बैठा हुआ हूँ। आप हजरात से भी दरख्वास्त है कि अपने घरों में ही रहें और घर से बाहर किसी कीमत पर भी बाहर ना निकलें। सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए ही बाहर जाएं। इबादत अपने घर में करें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमको और सारे इंसानों को इस बीमारी से महफूज कर दे और हमको सेहत अता फरमा दे। मेरठ के मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि वो इस कोरोना वायरस से बचने के लिए जो ज़रूरी हिदायतें दी गई हैं उस पर अमल करें, क्योंकि मेरठ के अंदर भी एक व्यक्ति इससे मर चुका है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी सुरक्षा के लिए जो पुलिस वाले और डॉक्टर आप लोगों के करीब आ रहे हैं या रास्ते में अगर मिलते हैं तो आप उनकी मदद करें। उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। जिस तरह से पहले जुम्मे को आप लोगों ने सभी ने जुम्मे की नमाज घर पे अदा करी थी, इस मरतबा भी सब लोग जुमे की नमाज भी और 5 वक्त की नमाजों को घर पे ही अदा करें और घर पे ही पूरे मुल्क के अंदर अमन चैन
और इस दुआ से निजात के लिए दुआएं करें। और खासतौर से एक दीनी मदरसे से मेरी एक अपील ये भी है कि अगर आपके मदरसे के अंदर दूसरे स्टेट के बच्चे अगर ठहरे हुए हैं तो उसकी लिस्ट भी आप अपने अपने थानों को दे दें। इंदौर में पत्थरबाजी मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। 4 अफराद पर रासूका लगाया गया है, जबकि 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने आज इलाके में फ्लैग मार्च भी किया। वहीं एमपी डीजीपी इंदौर पहुंचे और इंदौर थाने का मुआयना किया। जूनी इंदौर थाने और पुलिस लाइन पहुंचकर पुलिस स्टाफ को महफूज रहकर काम करने का हुक्म दिया। साथ ही डीजीपी ने पुलिस एहलकारों का हौसला भी बढ़ाया। वाज़ेह रहे कि जूनी थाना इंचार्ज में कोरोना मुस्बत पाया गया है। एमपी के मुख्तलिफ अजला से जारी मेडिकल बुलेटिन के सूबे में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। एमपी में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 126 हो गई है। इनमें से पूरे सूबे में अब तक 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 126 है। सीएम और गवर्नर हाउस को सील कर दिया गया है। सिर्फ इंदौर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 96 है। भोपाल में भी कोरोना वायरस के 4 नए मामले सामने आए हैं। इन चारों नए मरीज का ताल्लुक तबलीगी जमात से है। जमात के इन चारों मरीजों को भोपाल के चिरायू अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। जमात के ये 4 अफराद भोपाल के जिस इलाके की मस्जिद में क़याम पजीर थे, उस पूरे इलाके को 1 किलोमीटर तक सील कर दिया गया है। भोपाल में जमात के 57 लोगों की रिपोर्ट भी आना बाकी है। इसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में तबलीगी जमात के अफराद के जो 203 लोगों के सैंपल लिए गए थे, उनमें से बेशतर की आज शाम तक रिपोर्ट आ सकती है। कोरोना वायरस ने मध्य प्रदेश के 9 अजला में दस्तक दे दी है। हालात की संजीदगी को देखते हुए पूरे एमपी में लॉकडाउन को और सख्त कर दिया गया है। आज जुमे का दिन है, लेकिन शहर काजी ने मसाजिद में 4-5 लोगों के ही नमाज अदा करने की बात कही है। बाकी लोगों से घरों में नमाज ज़ोहर अदा करने की अपील की है। एमपी में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शाम 4 बजे मजहबी रहनुमाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करेंगे। वैसे तो कोरोना वायरस ने पूरे हिंदुस्तान में कहर बर्पा कर रखा है, लेकिन अगर खास तौर पे बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब तक 126 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि कई अफराद की अमवात भी हो चुकी हैं। अकेले इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में 96 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, तो वहीं एक आईएएस ऑफिसर भी इसकी चपेट में आया है, मुस्बत पाया गया, जिसके बाद आज हमने देखा कि डीआईजी ने भी एक पुलिस थाने का दौरा किया और वहां पर लोगों का, पुलिस एहलकारों का हौसला बढ़ाया। इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम, भोपाल से उनका रुख कर लेते हैं। मेहताब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार ये आंकड़े बढ़ते हुए जा रहे हैं, वहीं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से अपीलें तो की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी जरूर है, जिसकी वजह से ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अगर बात इंदौर की करें तो हमने देखा कि आज डीआईजी ने इंदौर का दौरा किया और उसके बाद उस पुलिस थाने भी गए जहां का एक ऑफिसर पॉजिटिव है। जब वो वहां पहुंचे तो वहां पर उन्होंने पुलिस एहलकारों से क्या कुछ कहा, सबसे पहले ये बताएं, फिर उसके बाद आंकड़ों पर भी हम बात करेंगे। सना, हम बता दें कि जो है डीजीपी विवेक जौहरी ने जो है वहाँ पे इंदौर का दौरा किया। इंदौर में क्योंकि जिस तरह से कल तशद्दुद हुआ था और महकमा सेहत की टीम के साथ मारपीट की गई थी, तो उस पूरे हालात पे भी ज़्यादा लेना था। और फिर एक पुलिस वाले के जो है पॉजिटिव होने की वजह से जहाँ पर उन्होंने पुलिस के लोगों से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उनके हौसले की सताइश की, क्योंकि 24 घंटे जो है पूरी तरह से लॉकडाउन में जो है पूरा काम करना इतना आसान नहीं होता। तो उन्होंने पुलिस महकमे की जो अफसरान है और आम जो पुलिस एहलकार है उनकी सताइश की और वहाँ पर मुलाकात की, लोगों से सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने और इस मुश्किल के वक्त में जो है अपना आपा न खोने, बल्कि उसमें किस तरह से काम हो सकता है उसको सोशल इंजीनियरिंग के जरिए काम करने की तलकीन की। और इसके साथ साथ जो इंदौर वाला जो मामला हुआ था जिससे मारपीट की गई थी, उस मामले पर जो है उन्होंने जो है मकामी पुलिस थाने से रिपोर्ट ली और जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात की गई। और इसके साथ हमें बताया कि जहाँ पर इंदौर की अब तक जो है ये मामले 96
सामने आ गए हैं। और फिर भोपाल की बात करें तो हेल्थ कारपोरेशन के एमडी की में जब पॉजिटिव पाया गया है तो एक बड़ी खबर ये आई कि हेल्थ डिपार्टमेंट वहाँ पर जो कारपोरेशन की जो डिपार्टमेंट वहाँ पे तमाम अफसरान को जो है क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके साथ साथ भोपाल में सीएम हाउस और गवर्नर हाउस को भी सील कर दिया गया कि अवामी जो आमतौर पे लोग वहाँ पे जा रहे हैं उनको किसी की एंट्री नहीं होगी। और जो यहाँ पर एक चीज़ और बताया कि आज जुमे के दिन है, इस वक्त भोपाल की ताजुल मसाजिद के पीछे हम यहाँ पे खड़े हैं और दूसरी मस्जिद यहाँ पर हमें अभी भी दिखा दे सना, ये मस्जिदें हैं जो कि जो जुमे का वक्त हो गया है, मस्जिद विजय खाली है, लोग अपने अपने घरों में जो है नमाज ज़ोहर पढ़ेंगे, मस्जिदों में कोई नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं जिनसे हम कहेंगे कि आखिर ये लोग अगर यहाँ पर आए हैं तो इसकी वजह क्या है। और फिर दूसरी चीज़ें ये भी है कि जो सोशल डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस को बनाए रखना और जो आज 4 बजे सोशल डिस्टेंस के साथ साथ अवामी बेदारी की अगर हम बात करते हैं तो अवामी बेदारी किस तरह से की जाए, मजहबी रहनुमाओं के साथ सीएम शिवराज सिंह जो है बातचीत करेंगे और उस बातचीत में जो है लोगों से मशवरा किया जाएगा। आइए कुछ लोग जानना चाहते हैं कि आपका नाम? नदीम जाफरी सर। नदीम जाफरी साहब, आज जुमे का वक्त, क्या आप लोगों ने जुमे की नमाज अदा की? नहीं कर पाए सर जी। जुमे की नमाज बाजमात होती है और जमात का कोई मामला ही नहीं है जी। जमात के बजाय इस तरह से जो शहर काजी साहब ने अपील की आप लोग उस पर अमल कर रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से जानना चाहते हैं, क्या आप जुमे की नमाज अदा की या जोहर की नमाज अदा करेंगे? हम जोहर की नमाज अदा करेंगे आज, क्योंकि काजी शहर ने ये ऐलान किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखने के नाते मस्जिदों की तरफ रुख ना करें और अपने घरों में ही जोहर की नमाज अदा करें। तो हम लोग आज जोहर की नमाज अदा करेंगे। जैसे कि उन्होंने कहा है कि अगले आदेश तक, जब तक दूसरा कोई आदेश ना आए तब तक मस्जिदों में आने से मना किया गया है। मस्जिदों में हमें मना किया गया। यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि जो है मस्जिदों में नमाज पढ़ने से मना नहीं, क्योंकि काजी साहब ने साफ साफ कहा कि जो लोग अपने घरों में है वो घरों में नमाज अदा करें और जो लोग मसाजिद में है वो लोग मस्जिद के अंदर आजान दें, मस्जिद को कायम रखें, लेकिन 4 से 5 लोगों से ज़्यादा मस्जिद में ना जाए। यहाँ पर शहर काजी के जो अहकाम है उसको जो है अमल करने का जो मामला और फिर इंसानियत को बचाने का मामला है। देखिए, शहर काजी साहब ने भी वही कहा जो इस टाइम वक्त की ज़रूरत है और जिस बीमारी से बचने का तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग का। इस वजह से उन्होंने ऐलान करा है, सबसे इल्तिजा करिए कि अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें। जुमे की नमाज जब शहर काजी का हुक्म आ गया तो जुमे की नमाज बाजमात नहीं होकर घरों में जोहर की नमाज पढ़ी जा रही है और सभी लोग इसका पालन कर रहे हैं। ये देश के हित में भी है, दुनिया के हित में भी और इंसानियत के हित में भी है। जो है जो फैसला मजहबी रहनुमाओं ने किया है ये तमाम चीज़ों को सोच कर किया है, क्योंकि शरीयत में इस बात की गुंजाइश, उस गुंजाइश को नज़र में रखते हुए फैसला किया गया कि कैसा लग रहा है। क्योंकि जो है पूरे शहर में आप देख रहे हैं कि जो है लॉकडाउन कर दिया गया है, मामला बढ़ते जा रहे हैं। जमात तबलीगी जमात के भी 4 लोगों का नाम सामने आ गया है और भी वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। तो इस सोशल डिस्टेंस को देखते हुए जो है आप लोग नमाज पढ़ने के लिए आए थे, क्या रहा? जी, शहर काजी जो भोपाल हैं इन्होंने अपील की थी कि सभी भोपाल के आवाम जो हैं घर में ही नमाज अदा करें, जोहर की नमाज। तो उनकी अपील में मैंने आज जोहर की नमाज घर में ही पढ़ी है। उसके बाद मैं घर से आया हूँ और मैं लोगों से भी ये अपील करता हूँ कि सोशल डिस्टेंस रखें और नमाज शहर काजी की अपील है तो घर में ही पढ़ें। जी, यकीनी तौर पर जो है जो शहर काजी का जो फैसला है, जो उनका एकाम है, मध्य प्रदेश की तमाम मसाजिद की बात करें तो उसमें यही किया गया कि मस्जिद आप अपने कायम रखिए और मस्जिदों के कायम रखने के साथ साथ आप जो है समाज में अपनी बेदारी का सबूत अदा कीजिए और उस फरीदे को अदा कीजिए जिसके लिए इंसानियत को बचाने की जरूरत है। सना, बिल्कुल, ये बात नमाज के ताल्लुक से रही, लेकिन अगर बात एसेंशियल कमोडिटीज़ की करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आंकड़े मजीद बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कई अजला ऐसे हैं जो ज़्यादा मुतासिर है, वहाँ मजीद सख्ती की जा रही है और की जाएगी। ऐसे में जो ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी है या फिर ज़रूरी अशिया की फराहमी को कैसे सरकार इस हवाले से इक़दाम उठाती हुई दिख रही है? मेहताब आलम। सना, मैं बता दें कि हम मध्य प्रदेश के 9 जिलों में कोरोना वायरस दस्तक दे चुका है। भोपाल की बात करें, जबलपुर की बात करें, ग्वालियर की, शिवपुरी की, मुरैना की, छिंदवाड़ा की, खरगोन की, इंदौर की, उज्जैन की, इन तमाम जगहों पर दस्तक दे चुकी है। और इन 9 जिले ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन को सख्त किया गया है। और जिस तरह से आपने ज़रूरी अशिया की बात की, खुदनी अशिया की बात की, यहाँ पर जो है ये किया गया है कि आंगनवाड़ियों के जरिए जो है दूध और दूसरी ज़रूरत के सामान जो है तकसीम किए जा रहे हैं और फिर सामाजिक तंजीमों जिनके पास इशू किया गया उनके जरिए तकसीम की जा रहे हैं। लॉकडाउन को सख्त से सख्त और बनाया जा रहा है और लोगों से एहतियात बरतने की बात की जा रही है कि किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपको जो है कुछ फ़ोन नंबर भी हर शहर में जारी किए गए, आप इस फ़ोन नंबर
नंबर पर फ़ोन करके अपनी ज़रूरत के सामान मंगवा सकते हैं, लेकिन आप घरों से मत निकलिए। इंदौर में भी इसी सख्ती को किया गया है, आंगनबाड़ियों से तमाम चीज़ों को तकसीम किया जा रहा है और दूसरी जगहों पे जो है उनको कुछ जगहों को खोल रखा गया जहां से आपको खुदनी अशिया मिल सकती हैं। लेकिन सीधी बात यह है कि ये तमाम चीज़ें इसलिए हैं ताकि आपकी केयर हो सके। जब आप महफूज रहेंगे तो आपका घराना महफूज रहेगा। सना, आप अपने दूसरों के लिए तो एक फ़र्द हो सकते हैं, लेकिन आप अपने घर के लिए एक अमानत है और अमानत की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। जब आप महफूज रहेंगे तो आपका घराना महफूज रहेगा। वो लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके पीछे हैं, आपके आगे हैं, उन सब पर आपकी जो है केयर की जिम्मेदारी है। आपको मुल्क की जिम्मेदारी, आपको इंसानियत का फरीज अदा करना है। बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप के हुदूद में ये तमाम चीज़ें हैं, आप खुद इनिशिएट कर सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू भी लगातार अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बखूबी अमल में लाएं और अब खुद महफूज रहें और दूसरों की जान भी महफूज रखें। बेहद शुक्रिया मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। इस बीच खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, जिनका ताल्लुक भी भोपाल से है, लेकिन ये डॉक्टर हैं। डॉक्टर फजलुर रहमान साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं। आप डायरेक्टर CMH अस्पताल से हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार मामले पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा जो 126 तक पहुंच चुका है, कहीं ना कहीं जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं उसके बावजूद भी ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। तशवीशनाक बात यह है कि कई जगहों से तस्वीरें ऐसी आती हैं जहां लोग इसे मजाक में अभी ले रहे हैं। आप डॉक्टर होने के नाते क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? थैंक्स मैम, मुझे आपने मौका दिया बोलने के लिए। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सारे लोगों को बोला है कि हमें सेल्फ आइसोलेशन करना है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है। अगर हम इस चैन को तोड़ने में कामयाब होते हैं तो हम हमारे देश को एक बहुत बड़ी खराबी से बचा सकते हैं, एक बहुत बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सोशल डिस्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करें, तभी जाकर ये चैन ब्रेक होगा। और जो हम पर्सनल, कुछ लोग बहुत इमरजेंसी में अगर बाहर जाते हैं, किसी को मेडिसिन की जरूरत है, किसी को इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाना है या कुछ राशन की जरूरत है, तो वो अपने लिए नंबर एक तो साथ में सैनिटाइजर लेके जाएं, हैंड को वहीं वॉश करें। जो सामान लेकर आए वो घर के बाहर कम से कम 12 घंटे के लिए सामान को बाहर रखें, फिर घर के अंदर लेके आए। घर में भी डायरेक्ट आपको बाथरूम में जाना है, वहाँ कपड़े आपको अलग रखना है, उसको सैनिटाइज करें, फिर वॉश होकर घर में आए। बाकी 2-3 जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हमारा वॉलेट होता है, कुछ पैसे होते हैं जिनको हम अपने पास रख लेते हैं, ये हमें इसका याद नहीं रहता। चाबी होती है हमारे गाड़ी की, ये भी इन्फेक्टेड बहुत तेजी से होते हैं क्योंकि हमारी गाड़ी की चाबी मेटलिक होती है। मेटल में 24 आवर तक वो वायरस सर्वाइवल है उसका। तो हम कोशिश करें कि उस की को भी हम सैनिटाइज करें। इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम बहुत जल्दी सब लोग मिलकर उस बीमारी से जीत हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से कई तरह की खबरें आई कि बुजुर्गों को और बच्चों को ये ज़्यादा इन्फेक्टेड करता है कोरोना वायरस, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि हर उम्र के ताल्लुक से खबरें आ रही हैं। आप एक डॉक्टर होने के नाते क्या सलाह देंगे कि इस एज ग्रुप के मुतासरीन ज़्यादा हो सकते हैं? जी, दरअसल कोई भी बीमारी होती है वो इम्यूनिटी उसको बहुत जल्दी रोकती है। किसी में भी अगर अच्छी इम्यूनिटी है, और जो बुजुर्ग होते हैं या जो ऑलरेडी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज पेशेंट होते हैं, जैसे कोई HIV का पेशेंट है या शुगर का मरीज है, तो उनको ये बीमारी होने के चांस ज्यादा है। इसी तरीके से 50 साल की उम्र के बाद हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, तो उन लोगों को भी ये बीमारी होने के चांस बहुत ज्यादा है। बच्चों को लेकर अभी जो इंटरनेशनल सिनेरियो हमें देखने को मिला था कि 10 साल से कम कहीं पर भी कोई पेशेंट नहीं था, लेकिन इंडिया के अंदर अभी हम देख रहे हैं कि 10 दिन के और 2 दिन के बच्चे को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी भी कम होती है, तो अब आगे जाकर चांस है इसके। और दूसरा, ये जो वायरस है ये भी अपने अंदर म्यूटेशन लेके आ रहा है, हर तरीके से जहाँ पर जा रहा है वो अपने सर्वाइवल के चांसेस बढ़ा रहा है। तो जो इम्यून कंप्रोमाइज हमारे लोग होते हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं या बच्चे हैं, उनको हमें ज्यादा एहतियात तदाबीर अख्तियार करना होगी उनके लिए। डॉक्टर फजलुर रहमान साहब, कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि जैसे हमारे पास वॉलेट होता है, कीज होती हैं, उसे सैनिटाइज किया जाना चाहिए। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज का मामला जो है, जाहिर सी बात है रोज लोग करेंसी एक्सचेंज करते हैं, ऐसे में इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जो हम पैसे ले रहे हैं उसके बाद हमें अपने हाथ को तो सैनिटाइज करना है। उन नोट को आप वॉलेट से निकल के 10 से 12 घंटे के लिए बाहर रख दीजिए, क्योंकि ये वायरस 10 घंटे तक हवा में रहने के बाद डेड हो जाता है। तो हम यही एक तरीका है जो अपना सकते हैं। बाकी हम डिजिटल पेमेंट लेना देना करें वो ज्यादा बेहतर है।
लेकिन अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है तो हम तकरीबन जो भी असाइड जिन चीजों को हम छू रहे हैं उनको हम 10 से 12 घंटे के लिए फ्री होल्ड कर दें, धूप में 1-2 घंटे के लिए रख दें तो वो अपने आप स्टेरिलाइज हो जाएगी वो। जी, डॉक्टर होने के नाते आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज अभी लोगों तक गांव-गांव तक नहीं पहुंची जिसे अवेयर करने की जरूरत है और इस वक्त सख्त जरूरत है इसकी? अभी अवेयरनेस ही बहुत कम पहुंची है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या तो कहीं लोग बहुत ज्यादा उससे खौफ ज़्यादा हो गए। अभी हमने एक जगह की पिक्चर्स देखी थी कि उन्होंने जानवरों को भी मास्क लगा दिए, जबकि इंडिया में अभी ऐसा हमें सामने नजर नहीं आया कि ये जानवरों से फैल रही है। तो सबसे पहले तो इसका बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। दूसरा, अभी हम देख रहे हैं कि गांव से जो मेट्रो से मजदूर पलायन कर करके गांव में जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एहतियात करें और कम्युनिकेशन थोड़ा सा गवर्नमेंट का पब्लिक के साथ और अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह हम ये देख रहे हैं कि इस बीच हर तरह की बातें हो रही हैं, मिथ भी हैं कई सारे। उस मिथ को तोड़ने के लिए कि आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा माध्यम बनाना चाहिए जो तमाम मिथ हैं उस पर लोग वो तमाम मिथ को शेयर कर सके और उन तमाम मिथ को दूर किया जा सके कि भाई ऐसा नहीं है इस वायरस की वजह से? मिथ तो वाकई में बहुत सारे, बहुत रूमर फैल रहे हैं। जी, बहुत गलत मिथ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे अच्छे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ अच्छे न्यूज चैनल्स हैं, आप उनको देखकर गैदर कर सकते हैं अपना नॉलेज को। बाकी कुछ सोशल वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की, जो अपनी वेबसाइट्स हैं उन पर सही तरीके से जानकारी दी जा रही है, वहाँ से हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं। ठीक है। बात अगर डॉक्टरों की करें तो सेफ्टी क्योर को लेकर हमने देखा कि कई तरह की खबरें आई कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हमारे ही सेफ्टी केयर नहीं है तो हम मरीजों को किस तरह से फैज़याब या कामयाबी दिला सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरफ भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग जो किट इस्तेमाल करते हैं, क्या रिसोर्सेज ये तमाम सरकारों के पास मौजूद हैं या फिर इनकी कमी, अगर कमी है तो आप क्या कहना चाहेंगे? कमी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी जो इंडिया में इसके लिए जो सबसे सेफ्टी किट है वो पीपी किट है, जिसमें सारी चीजें होती हैं, मास्क होता है, ग्लव्स होता है, पूरे क्लॉथ्स होते हैं, शू कवर्स होते हैं, ताकि कोई भी वायरस पेनिट्रेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो अभी इंडिया में बहुत कम है। अभी मैंने अपने हॉस्पिटल्स के लिए रिक्वायरमेंट की तो वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है। हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, इटली वगैरह में भी, वहाँ पर भी डॉक्टर्स को ये वायरस हुआ है। अभी इंदौर में भी कल एक नर्स और एक डॉक्टर को इसका पॉजिटिव आया है। रीजन यही है कि हमारे लिए चीजें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से भी रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट अपने तरीके से पूरा कोशिश करा रही है अवेलेबल के लिए जी, लेकिन अभी बेहतर बस यही हो सकता है हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। बाकी डॉक्टर्स को इसको लेकर अवेयर तो है, लेकिन कुछ चीजें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, पर ट्रायल जारी है बराबर। जी, बेहद शुक्रिया फजल रहमान समा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते तेलंगाना की बात करेंगे। तेलंगाना में जुमेरात को कोरोना के 27 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। रियासत में जुमला 128 अफराद का इलाज चल रहा है। वजीर सेहत इतला राजेंद्र के मुताबिक रियासत में कोरोना से सेहतियाबी के बाद 17 अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना वायरस से जुमला 9 मौत हो चुकी हैं। तेलंगाना के वजीर आला KCR ने कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार किया। हंगामी इजलास इस हवाले से मुनक्किद किया। वजीर आला ने हर जिले से रिपोर्ट भी तलब की है। हुकूमत ने आइसोलेशन सेंटर्स और आर्जी हॉस्पिटल्स में बस्तियों की तादाद में इजाफे की हिदायत दी है। लोगों की जानिब से कोरोना वायरस के खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं। अपने अपने अंदाज में लोग एक दूसरे को पैगाम दे रहे हैं और हिफाजती पैगाम नशर कर रहे हैं। कुपवाड़ा की एक कश्मीरी लड़की ने लोगों के नाम एक पैगाम नशर किया है, आप भी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सीरत, 9वीं जमात में पढ़ती हूँ, कश्मीर कुपवाड़ा से। आओ मिलकर वादा करें, कोरोना वायरस को हराएं। मेरी मौलबाना अपील आप सब लोगों से है कि जो ये वबा पूरी दुनिया में फैला कोविड-19 के नाम से, हमें मिलकर इसको हराना है। और ये तब मुमकिन है जब हम वजीर आजम के कहने पर अमल करेंगे और लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी न करें। मैं उन लोगों से गुजारिश करती हूँ जो बाहरी रियासतों या मुल्कों से आए हैं, वो अपने घरों में ही बैठे और नजदीकी हेल्थ सेंटर पर जाकर अपनी हिस्ट्री उनको बताएं। इसमें हमारे स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन और खासकर तबलीग की जमात वाबस्ता है। मैं उनसे भी गुजारिश करती हूँ कि वो नजदीकी हेल्थ सेंटर पर जाकर अपनी हिस्ट्री
उनको बताएं। आज हम सब लोग अपने ही घरों में नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं। अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए और ये तब मुमकिन है जब एक इंसान के इरादे पुख्ते हो और तब जाकर हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाजत। इस न्यूज़